पाकिस्तान का अमेरिका के साथ मुस्बत और तामीरी ताल्लुक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमेरिका से हर मामले पर ही इत्तफाक हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक आकर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए बहुत काम किया। मुमालिक के दरमियान इख्तलाफ और इत्तफाक होता रहता है। हम मनफी तवानाइयों पर यकीन नहीं रखते। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। भारतीय आबी जारहियत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में छोड़ा गया पानी वबाल जान बन गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला, बिहाड़ी, उच्चरी, भावलनगर शदीद मुतासर। 510 आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। 80 से ज़ायद आबादियों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। सैलाब के बायस 1,62,000 अफराद नकल मकानी कर गए। 1,53,231 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी के तेज़ बहाव के बायस मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। भावलनगर में दरियाई बेल्ट के 43 स्कूल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन के लिए 30 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। पानी में फंसे 9,980 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला हेड पंजनद की जानिब बढ़ने लगा। पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैलाबी खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में 2 लाख क्यूसेक का रैला बूरेवाला की हदूद से गुजर रहा है। 140 देहात पानी में डूब गए। सैलाब की खूनी लहरों ने 2 जानें निगली। उधर हेड इस्लाम के मकाम पर पानी का खराज 1,55,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। बिहाड़ी में राव वाला बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। 95 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुतासरा इलाकों में 71 स्कूल बंद कर दिए गए। तलबा के लिए महफूज मकामात और मसाजिद में आर्जी स्कूल कायम कर दिए गए। पाक फौज सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पेश फौजी जवानों की सैलाब में डूबे इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बूरेवाला, विहाड़ी, पाकपतन, चिश्तियाँ, मेलसी, आरिफवाला, लोथरा में सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ फ्री मेडिकल कैंप्स और राशन तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर अवाम का पारा है। शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लाहौर किला के वॉरबर्टन ग्रीन मार्केट में ताजर बरादरी का एहतजाजी मुजाहरा। रेडी बांध और मजदूर भी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। बिजली के बिलों को सड़क पर रख कर आग लगा दी। मुश्तइल शहरियों ने सड़क दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पतोकी में भी शहरी बिजली के भारी बिल आने से चकरा गए। लेस्को हुकाम के खिलाफ एहतजाज। हुज्जा शाह मुकीम में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली के बिल नजर आतिश। उधर पेशावर में भी शहरों का बिजली के बिलों में जालिमाना इजाफे पर एहतजाज। गंज चौक पर ताजरों ने बिजली के बिल जला दिए। वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क में महंगाई का तूफान बेफर गया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी आग लग गई। रवा हफ्ते 22 अशिया महंगी हो गई। चीनी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 172 रुपए किलो तक पहुँच गई। अदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। प्याज, दाल, मसूर, चीनी, लहसुन, अंडे, दाल, माश भी महंगी। बीफ, मटन, खुला दूध, दही समेत 22 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। उधर कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में चीनी की कीमत में 35 रुपए इजाफा 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने बता दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा नवाज शरीफ वतन वापस आकर कानून का सामना और इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। हमने आइन के मुताबिक असम्बलियाँ तोड़ी। इंतखाबात कराना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत करेगी। पनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। नवाज शरीफ को पनामा में बेबुनियाद और साजिश के जरिए मुलव्विस किया गया। अकामा में जो फैसला किया गया वो बदनीयती पर मबनी था। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को पहली रात जमीन पर सुलाया गया। उन्हें कहा गया आपको जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। आम इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया।
शेर रहमान की पार्टी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा केयर टेकर हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे, हल्का बंदियों को जवाज बनाकर इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो बहरानी कैफियत होगी। आम इंतखाबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत CEC का इजलास। एतजाज़ हसन समेत पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। एतजाज़ हसन ने कहा कि आइन का तकाजा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हों। सिंध और बलोचिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों का इजलास रीशेड्यूल। इलेक्शन कमीशन का दोनों सूबों के आला अफसरान के साथ इजलास 29 अगस्त को होगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीक होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियों और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTA को सजा देने वाले जज का तबादला। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। दूसरी जानिब OSD बनाए गए जज हुमायूं दिलावर का खत भी सामने आ गया। जज हुमायूं दिलावर ने खत में कहा, सियासी जमात के सरबराह के खिलाफ केस में फैसला सुनाने के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है। मुझे संजीदा खतरात लाहक हैं। मेरे बच्चों को भी स्कूल्स में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात कर दिया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट में हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बाराई पंजाब, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज का सैलाब जाने लेने लगा। भावल नगर में दरियाई हिफाजती बंद तोड़ने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। एक ग्रुप की फायरिंग से दूसरे ग्रुप का एक नौजवान जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद सफदर और जख्मी की अली अहमद के नामों से हुई। जाँ बहक नौजवान की लाश और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान की तलाश जारी। मुल्क को हर साल मानसून में सैलाबी सूरत हाल का सामना क्यों रहता है? ग्लेशियर क्यों पिघलते हैं? दरिया पूरा साल अपनी मखसूस गुजरगाहों में बहते हैं, फिर भी पानी की सतह क्यों बुलंद होती है? दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों के लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाक चीन तिजारत शुरू। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का चीनी कंपनी सेवाला लॉजिस्टिक के साथ इश्तराक। चीन ने काशगर खंजरा बॉर्डर पोर्ट को कौमी लॉजिस्टिक मरकज़ का दर्जा दे दिया। कार्गो ट्रकों का पहला काफिला पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। मंसूबे से वक्त और लागत में कमी लाकर कारोबार करने में आसानी पैदा होगी। वस्ती एशियाई रियासतों से राबता कायम करने के लिए महफूज ज़मीनी रास्ते दस्तयाब होंगे। पाक अफगान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पहले 2 मैचेस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की क्लीन स्वीप पर नजरें। कौमी टीम आज मैच जीतकर आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। बाबर 11 में आज 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सऊद शकील, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को आज मौका मिल सकता है। कोलंबो में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पाक भारत टाकरा आज होगा। बर्मिंघम के क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और भारत की टीमें शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। वेल डन अरशद नदीम। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी एथलीट ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.79 मीटर जेवलिन थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा।